Good morning, students. Today continues the exercise 4.3. Example number 2. Question number 2 is given the equation of give the equation of two line passing through the 214. How many more such lines are there and why? स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि 214 में से पास होती लाइन के जो इक्वेशंस है यहाँ पर ओके ऐसे दो इक्वेशंस आपको लिखना है गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन ओके ऐसे दो इक्वेशंस लिखना है कि जो दो ये पॉइंट में से पास होती हो एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर कितनी लाइंस पास होगी एंड वाई देखो एक सिंपल मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड द 214 ओके ये 214 है तो इसमें से कितनी लाइन पास होगी तो देखो स्टूडेंट्स पहले तो हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होगी ओके तो उसमें से कोई भी दो लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है ओके तो नाउ स्टार्ट करते हैं यार पॉइंट इज 214 मीन्स 214 मीन्स क्या हुआ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 ओके x कोऑर्डिनेट 2 होगा और y कोऑर्डिनेट इज 2 एंड नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन equation of line passing through the point which point here xy yani xy means here 214 now equation of the line passing through the point 214 here first equation is इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर 2 एंड y कोऑर्डिनेट 14 है तो इक्वेशन हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं दोनों का एडिशन तो ये हो गया इक्वेशन ओके मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें दैट इज x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0 ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन 214 में से पास होगी आपको यही तो फाइंड करना था कि 214 में से पास होती लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है और 214 जो पॉइंट्स है वो ये लाइन का क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर ये जो लाइन है x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0 उसका क्या करेगा वो सेटिस्फाई यानी 214 इज लाइज ऑन दिस लाइन नाउ अनदर इक्वेशन स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन भी फाइंड करना है तो देखो बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं सेकेंड x माइनस वाई यानी 2 माइनस 14 कितना होगा -12 तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -12 आप लिख सकते हो अदरवाइज आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो सपोज देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई ऐसा लिख रहा हूँ ओके तो इक्वल टू क्या लिखना है आपको तो यहाँ पे आप रफ में सॉल्व करो कि 3x की जगह पर आपको 2 रखना है और y की जगह पर 14 3 2 जा 6 माइनस 14 ओके वी गेट -8 ओके तो यहाँ पर आपको लिखना है -8 अब देखो इसमें 2 और 14 पुट करोगे तो आपको -8 मिलेगा 3 2 जा 6 माइनस 14 दैट इज -8 दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जितनी भी चाहे लाइन बनानी हो ऐसे इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओके आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 214 ओके तो ये आपको दो इक्वेशन यहाँ पर मिल गए सेकेंड क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स क्या लिखा है अनदर क्वेश्चन इज योर सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई तो आंसर क्या आएगा देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 14 पॉइंट 214 बिकॉज क्या होगा कि कोई भी पॉइंट है ओके रीजन तो कोई भी पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है तो यहाँ पर हम नोट करेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कि देर आर इनफाइनाइट अदरवाइज अनलिमिटेड नंबर ऑफ द लाइंस ऐसा भी लिख सकते हो ओके देर आर अनलिमिटेड numbers of line there are unlimited numbers of line passing through the point
passing through the point. Your point is 214. Okay, that is infinite number of line. Okay, ऐसा भी आप वर्ड यूज कर सकते हो. Okay, that is infinite. That is infinite number of lines. Okay, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो. Okay, now next question number 3. If the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y is equals to ax plus 7. तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट एक लाइन का जो इक्वेशन है वो लाइन पर पॉइंट है. उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइन पर पॉइंट होगा ना तो वो उसका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे सबसे पहले कि हियर पॉइंट 3 4 इज लाइज ऑन, लाइन कौन सी है, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7. ये पॉइंट ये लाइन पर है, उसका मतलब कि उसका क्या करेगा, वो सेटिस्फाई. सेटिस्फाई मीन्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे. 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7. नाउ हियर व्हाट इज द y इज इक्वल टू 4. ओके, a what is the x means 3 and plus 7. Now here 3 4 जा 12 is equals to 3a plus 7. 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, दैट इज द 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a. वी गेट 3a इज इक्वल्स टू 5. ओके, नाउ सब्जेक्ट a, तो a इज इक्वल्स टू 5/3. तो आपको यहाँ पर फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो a की वैल्यू आपको मिली 5/3. ओके, नाउ कोई भी पॉइंट लाइन पर है उसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट इज द सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पर उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4. द टैक्सी फेयर इन a city as follows. For the first kilometer the fare is the 8 rupees and for the subsequent distance it is a rupees per kilometer 5 rupees. Taking the distance covered as x kilometer and total fare is y rupees. Write the linear equation for the information and draw the graph. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करना है. तो हियर इन दिस क्वेश्चन इज टोटल 2 क्वेश्चंस. ओके, नाउ तो फर्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम्स टाइप का क्वेश्चन है. तो हमको यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई करना है. ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपको बोल दिया कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, यानी दैट इज द फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल क्या हुआ, फेयर होगा, टोटल फेयर. नाउ हियर जो भी टैक्सी है उसमें रेट कैसे लगता है कि फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज़. देखो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हाईलाइट करते हैं इसको. नाउ हियर ये जो फर्स्ट किलोमीटर है वो फर्स्ट किलोमीटर पर आपको कितना लगेगा, 8 रुपीज़. ओके, फर्स्ट किलोमीटर फेयर पर 8 रुपीज़ डिस्काउंट वो आपको पे करना होगा. एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मीन्स यानी उसके बाद जितने भी किलोमीटर से आप कट करोगे उसमें पर किलोमीटर आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर पे करना है. ओके, नाउ 2 टाइप से आपको पे करना है. फर्स्ट किलोमीटर आपने जो ड्राइव किया तो वहाँ पर 8 रुपीज़ और उसके बाद एवरी किलोमीटर पर आपको 5 रुपीज़ ही पे करना है. फर्स्ट किलोमीटर पर 8 रुपीज़, बाद में 5 रुपीज़. ओके, नाउ कंटिन्यूस करते हैं. आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो 2 वेरिएबल है एज्यूम कर लेते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो डिस्टेंस कवर्ड द x किलोमीटर ये रहा. ओके, तो हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो, यहाँ पर है x किलोमीटर. ओके, अब टोटल टैक्सी फेयर कितना पे कर रहे हो, टोटल फेयर देखो यहाँ पर y रुपीज़ दिया हुआ है. ओके, टोटल फेयर आप कितना पे कर रहे हो, y रुपीज़. ओके, नाउ हियर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर p कितना कर रहे हो आप,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर, ओके, हियर पे 8 रुपीज, ओके, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, अब फर्स्ट किलोमीटर तो पे कर दिया, ओके, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, x किलोमीटर, उसमें से पहले फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज पे करोगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल x था आपके पास, तो x माइनस 1 किलोमीटर, अब आपको जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वहां पर 5 रुपीज के हिसाब से आपको पे करना है, ओके, तो अब इसकी डिपेंडेंट, ओके, यहाँ पर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, यानी फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, ओके, तो कितना पे करना होगा आपको, 5 रुपीज पर 1 किलोमीटर, ओके, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज, ओके, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दे तो यार 5x माइनस 5 रुपीज, ये आपको रिमेनिंग यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर के बाद इतना पे करना है, पहले 8 रुपीज पे करना है, फिर इतना पे करना है, ओके, यहाँ पर टोटल हमारे पास दो वैल्यूज मिली, कौन सी, ये 8 रुपीज पे करना है, और उसके बाद जितने भी सेकेंड किलोमीटर के बाद आपको पे करना है तो ये पे करना होगा, ओके। नाउ अब देखो टोटल टैक्सी फेयर आपको दिया हुआ है, ओके, कितना है टोटल टैक्सी फेयर, इज द y रुपीज। नाउ टोटल टैक्सी फेयर कितना होगा, अब यहाँ पे देखो पहले किलोमीटर का 8 रुपीज और दूसरे का कितना होगा, रिमेनिंग का 5x माइनस 5, बट टोटल टैक्सी फेयर इज गिवन y रुपीज, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, तो नाउ दैट इज अ y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ओके, तो ये आपको इक्वेशन मिला, ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गया, ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, ओके। नाउ अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ओके, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना है कि किसी एक को सब्जेक्ट बनाना होगा, जनरली हम किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, तो देखो आपका इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5x प्लस 3, y को सब्जेक्ट बनाया तो आपको वैल्यूज लेनी होगी यहाँ पर, किसकी, x की वैल्यू लो, तो इफ अदरवाइज लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले इजी वैल्यूज ले लेते हैं 0, ओके, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, x 0 पुट करेंगे तो y 5 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 3 वी गेट 3, ओके, नाउ x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिया सपोज -1, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, पॉजिटिव लेंगे तो इंक्रीज होती जाएगी यानी वो ग्राफ लेंथी बनेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिया, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 प्लस 3 -5 प्लस 3 दैट इज द -2, ओके, नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 लिया तो 8 आपको प्लॉट करना होगा y पर, ओके, अगर -2 लिया तो आपको -2 लेंगे तो -10 प्लस 3 -7, कोई भी आप प्लॉट कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, जनरली 3 पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 वी गेट y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 8, ओके, अब यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ में, यानी एक ब्लॉक बना देते हैं, उसमें हम प्लॉट कर देते हैं, ओके। नाउ एक्स वाई के आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ओके, नाउ हियर x coordinate, y coordinate, what is the x coordinate here, x coordinate 0 -1 एंड 1 लिया, 0 लिया तो आपको 3 मिला, -1 पर वैल्यू -2 एंड 1 पर आपको 8 मिला, ओके, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ग्राफ भी है, ओके, नाउ
आपके पास पॉइंट है और उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका वाई एक्सिस, नेक्स्ट एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे। नाउ this is the y, this is the x, and intersection point is the origin. ओके अब यहाँ पर जो भी पॉइंट प्लॉट करना है, देखो y में मैक्सिमम 8 तक जाना है आपको, बरोबर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 तक ही है, तो आपको ये y यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है उसको कहाँ पर, नीचे देखो y में नेगेटिव कितना है, -2 तक है, तो हमने यहाँ पर ऊपर जो प्लॉट किया है उसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आप अदरवाइज यहाँ पर हम फिर से x और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें y में मैक्सिमम आपको कितना पॉइंट्स लेना है, 8 तक जाना है, बराबर। तो उतने पॉइंट्स हम ले लेंगे। देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर नाउ ऊपर आपको 8 तक जाना है और नीचे कहाँ तक जाना है आपको, -2 तक, तो नीचे डाउन में हम 2 तक लेंगे। ओके नाउ दिस इज द x and y। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि y में x में मैक्सिमम कितना है, 1 तक ही है। ओके तो ये रहा 1 और ये -1, यहाँ पर नेक्स्ट 2। ओके और इस साइड ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड -1, इंटरसेक्शन पॉइंट इज द ओरिजिन इज 0। ओके y में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, देखो आपको प्लस में 8 तक, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और y में नेगेटिव कितना है, -1 -2। ओके तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और y में नेगेटिव में -1 -2। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट पॉइंट x0 एंड y3, x0 एंड y3, x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट इज पॉइंट इज लाइज ऑन y कोऑर्डिनेट, तो आपको पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ओके ऑन y एक्सिस, -1 एंड -2, -1 एंड -2 मीन्स वो थर्ड बहुत नेगेटिव यानी थर्ड क्वार्टर में जाएगा, तो देखो थर्ड क्वार्टर में मैंने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया। एंड 1 8, तो यानी यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में आपको 1 8 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको। ओके अब आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पर, देखो तीनों पॉइंट में से पास होती लाइन का आपको यहाँ पर इक्वेशन जो था उसका लाइन यहाँ पर मिल गया। ओके तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। ओके और आपको यहाँ पे आंसर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आपको जो ग्राफ प्लॉट करना था तो इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर देखो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स यानी 2 फिगर दिए, ओके और ऑप्शंस भी दिए, और आपको फिगर से आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये फिगर में जो लाइन है वो लाइन का इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन रीड करते, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द चॉइस ऑफ द गिवन बिलो चूज द इक्वेशन वुज ग्राफ, यानी हियर फर्स्ट फिगर। स्टूडेंट्स आपको फिगर को फोकस करना है, ओके और फिगर से ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। ओके तो यहाँ पर एक हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो देखो फिगर को थोड़ा जूम करते हैं। ओके तो फर्स्ट फिगर को फोकस करो, ये जो फिगर है ना देखो स्टूडेंट्स कहाँ से पास हो रही है। ओके दिस लाइन इज द पासिंग थ्रू द
सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, चेक करो। ओके, यस और नो? ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट को फोकस करो, ये -1 और ये 1, ये 1 एंड -1 और ये 0 0, दोनों का एडिशन 0 हो रहा है, देखो ऐसे ही वर्टेक्स है। ओके, दोनों का एडिशन 0 हो रहा है, मीन्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट इज द फाइनल आंसर इज द सेकंड नंबर। ओके, क्लियर? डायरेक्ट आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा कि ये ग्राफ ओरिजिन में से पास होता है। ओके, एक बात याद रखना कि ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट्स कांस्टेंट टर्म इज 0। तो देखो फोर्थ ऑप्शन तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म 2 ऑलरेडी है। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से हो सकता है। फर्स्ट क्यों नहीं है? फर्स्ट में क्या लिखा है? x इज इक्वल टू वाई, तो x और y कोऑर्डिनेट सेम है? नो। ओके, अब सेकेंड को हम चेंज करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -y, x एंड y बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर यस कोऑर्डिनेट इसी टाइप के है, तो फर्स्ट फिगर का आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड नंबर। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट आपको दिए, 0 0, -1 1 एंड 1 -1, आपको इक्वेशन में पुट करना है, जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लाइन पर आपको 3 पॉइंट्स दिए, एक तो ये पॉइंट मैंने रेड मार्क किया, देखो ये एक -1 3 पॉइंट, सेकेंड इज द 0 2 एंड थर्ड इज द 2 0। ओके, ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, तो ये तीनों तीन का सेटिस्फाई जो करेगा ना वो आपका आंसर होगा। एक काम करो, इजी पॉइंट है 0 2, 0 2 फर्स्ट में रखो। ओके, तो बैलेंस हो जाना चाहिए। मालूम पड़ा यहाँ पर क्या करना है? 0 2 आपको पुट करना है, हर एक फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया, सेटिस्फाई करे तो वो आंसर हो सकता है। ओके, तो सभी पॉइंट्स को चेक करना होगा। चलो y कोऑर्डिनेट 2 रखो, x की जगह पर 0 रखो, +2 बैलेंस हो रहा है। ओके, मीन्स हो सकता है। अब 2 0 पुट करो उसी की इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, और इस साइड 0, तो वो फिर सेट होगा नहीं, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। ओके, चलो अब सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? y इज इक्वल टू x -2, तो इसमें आपको 0 2 पुट करना है, y2, ये 0 और -2, ये सेट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे, तो थर्ड का इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x + 2, y की जगह पर आपको 2 पुट करना है। ओके, x की जगह पर 0 + 2, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब 2 0 पुट करो इसमें। ओके, तो y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर -2 + 2, ये क्या हो गया? 0, तो सेकंड भी सेट हो रहा है। थर्ड -1 3 है, वो पुट करो, y कोऑर्डिनेट 3 और -1। ओके, ऑलरेडी माइनस है आपके पास, देखो तो क्या होगा यहाँ पर? माइनस एज इट इज, और x की जगह पर आप क्या लिखोगे? -1 एंड +2, तो 3 सेट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर इज द थर्ड नंबर ऑप्शन। ओके, यानी आपको क्या करना है, लाइन पर जो पॉइंट्स है ना वो 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करना है ऑप्शन में, जो सेटिस्फाई करे तीनों तीन का, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर कि if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is a 2 unit and 0 unit. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा साइंस का जो कंसेप्ट है, साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन आता है उसके रिलेटेड है, तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स की यानी वर्क की फॉर्मूला आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज द वर्क? ओके, वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने कितना ट्रैवल किया। ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों का मल्टी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो तब वर्क होगा। वर्क कब होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे ना, और फोर्स अप्लाई किया और अगर ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्टेंस कट ही नहीं किया, उसका मतलब ये हुआ कि वर्क नहीं हुआ। अगर हम कोई वॉल है, ओके, वॉल या कार या ट्रक खड़ी, हम उसको धक्का लगाते हैं, बिल्कुल वो डिस्टेंस कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वर्क नहीं हुआ होगा। ओके, आपने फोर्स अप्लाई किया बट वर्क नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कट किया, दैट इज वर्क। वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपके पास फोर्स जो है ना, फोर्स कांस्टेंट है। देखो आपके पास यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में लिखा है फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, 5।
नाउ तो यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स हुए हमारे पास, दोनों को एज्यूम कर देते हैं। तो फर्स्ट आपके पास कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट, ओके, फोर्स इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस, अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस इज कॉल्ड, जो डिस्टेंस कट करेगा, ओके, इज कॉल्ड एक्स यूनिट। और वर्क कितना होगा, सपोज वाई यूनिट। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, आपके पास फॉर्मूला इज द वर्क इज इक्वल्स टू, फिजिक्स में ये कंसेप्ट आएगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ हियर substitute the value, what is the work, work is equals to y, force is 6 fix 5 into displacement is x। तो आपके पास इक्वेशन हो गया y is equals to 5x, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ओके, y is equals to 5x। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन है कि इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ओके, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, यानी ग्राफ प्लॉट करके भी दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स है, ओके, इक्वेशन है, पेज पर स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओके, नाउ हियर इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 5x, ओके, यानी सब्जेक्ट y को बनाया है, तो वैल्यूज किसकी एज्यूम करेंगे हम, x की। लेट x इक्वल्स टू 0, देन x 0 पुट करो, y क्या मिलेगा आपको, 0। x इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज 5। अब x इक्वल्स टू 2 लिया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, नो डाउट 10 मिलेगा। अगर आपके ग्राफ में 10 तक है तो आप प्लॉट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या लिया आपने, 2, देन y इज इक्वल्स टू 10, ओके। तो 10 तक आपको प्लॉट करना है। तो ग्राफ में हम y कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव टर्म्स हम ज़्यादा रखेंगे, ओके। नाउ y एक्सिस पहले प्लॉट करते हैं, दिस इज द y, ओके। नाउ अब देखो x में पॉजिटिव कितने हैं, 1 एंड 2, तो ऊपर 10 तक जाना है y। तो यहाँ पर हम पॉसिबल हो तो x कोऑर्डिनेट कहाँ पे लेंगे, डाउन में हम ज़्यादा लेंगे, ओके। नाउ x and y axis, here this is the origin, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो भी पॉइंट्स है, ओके, तो y में मैक्सिमम 10 तक जाना है। नाउ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 11। अब x में मैक्सिमम कितना है, 0 1 एंड 2, ओके, -1 -1। नाउ अब हम वैल्यूज लिख देते हैं वहाँ पर, देखो यहाँ पर 1, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। here x coordinate 1 2 3 -1 and -1 and origin x coordinate y coordinate। now first point is x0 and y0, okay, x0 and y0। तो यहाँ पर हम लेंगे x0 and y0, दिस पॉइंट इज ओरिजिन फर्स्ट। चलो सेकंड क्या होगा, x1 and y5, तो हियर x1 and y कोऑर्डिनेट इज 5, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट सेकंड इज 2 and 10, तो 2 पर कितना मिलेगा आपको, 10, यानी नीचे यहाँ पर एग्जैक्टली मिलेगा 2 10। तो आपके पास 3 वर्टेक्स हो गए, ओके। तो आप ज्वाइन करोगे,
आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी। ओके, नाउ ज्वाइन करते हैं सभी पॉइंट्स को, तो आपको एक यहाँ से क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, तीनों पॉइंट में से पास होती एक लाइन मिलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट में से पास होती एक लाइन तो मिल गई। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जो ग्राफ प्लॉट करना था। नाउ अनदर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, कि अगर क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी 2 यूनिट। ओके, 2 यूनिट ट्रैवल किया। ओके, तो एक्स यानी ट्रैवल है। ओके, अपना वापिस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, डिस्टेंस यानी एक्स। ओके, तो वर्क यानी वाई। अगर आपने 2 यूनिट्स ट्रैवल किया, ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, ट्रैवल कितना किया, 2 यूनिट्स, तो आपको वाई कितना मिलेगा, वर्क 5 इंटू 2, वी गेट 10 यूनिट्स। ओके, तो ये क्या हो गया, वर्क। वाई क्या है यहाँ पर, वर्क। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ट्रैवल कितना दिया है, एक्स इज इक्वल टू 0 यूनिट। ओके, एक्स इक्वल टू 0 यूनिट, दैट इज वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 0, वी गेट 0 यूनिट। तो इसमें वर्क कितना हुआ, 0 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, वो तो हम जानते ही, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आप फोर्स चाहे जितना भी करो, डिस्टेंस नहीं हुआ। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्क 0 हो गया। वॉल को आप जितना भी धक्का लगाओगे, वो वहाँ पर बिल्कुल डिस्टेंस कट नहीं कर रही है, एज इट इज़ है वहाँ पर, तो उसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज 0। ओके, तो यानी आपका यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट होता है।